तरीका क्या है वापस से कि हमको प्रोसीड कैसे करना है, वी शुड नो इट, हमें ये जानना चाहिए हमको कैसे प्रोसीड करना है। तो फाइंड क्या करना है वो देखो, तो फाइंड क्या करना है, देखो हमें पता है कि हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई। अब भैया हम देखेंगे ये एक्स एंड वाई किसको रिलेट करता है, तो हम डायग्राम के पास गए, हमने देखा कि भाई एक्स यहाँ बैठा है, वाई यहाँ बैठा है, अब ये दोनों ही हमें चाहिए। अब हम जाएंगे देखेंगे हमारे पास क्या क्या बातें गिवन है। तो हमने देखा हमें सबसे पहला की पॉइंट क्या मिल रहा है कि ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी के, मतलब कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, और ये बहुत ही बड़ा की पॉइंट है। हाँ, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो और कोई भी एक ट्रांसवर्सल से कट कर रहा हो तो कितनी सारी बातें हम जानते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जानते हैं हम, इंटीरियर एंगल मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम जानते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर की बातें जानते हैं, को इंटीरियर की बातें जानते हैं, काफ़ी बातें हैं हमारे पास, काफ़ी पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब उन सारे पॉइंट्स में से हमें क्या यूज करना है, यही हमारी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। देखो सुनो, गिवन क्या क्या है कि एंगल ए पी क्यू जो है वो 50 डिग्री के इक्वल है, एंगल पी आर डी जो है वो 100। ऐसे सुनो, हम सिर्फ ये समझाएं और निकल जाएं या फिर पूरा प्रोसेस लिखे, पहले इसका रिप्लाई करिए। अगर पूरा प्रोसेस लिखना है तो लिखना प्रोसेस, और अगर समझाएं और निकल जाए तो लिखो एन। एन का मतलब निकल जाइए सर, समझा के निकल जाइए मतलब एन, और पूरा प्रोसेस अगर लिखना है तो एल लिखना, एल का मतलब लिखना है, एन मतलब निकल जाइए, एल मतलब लिखना है। अब एन और एल में रिप्लाई करो, ज़्यादा लंबा मत लिखना, जल्दी। अमन बोल रहा है शॉर्टकट, समझाइए और निकल जाइए। साक्षी भी बोल रही है, दो बच्चे तो ऐसे ही बोल दिए। हाँ, अब सत्या बोलेगा और निधि बोलेगी तो फिर हम आगे जो है समझाते हुए निकल जाएंगे। दो तो वैसे ही बोल दिए हैं, मेजोरिटी तो वैसे ही लगता है आ जाएगा। सत्या तो आई थिंक समझाने में ही रहेगा, तो मुझे लगता है कि प्रोसेस हम लिख लेंगे। क्या बात है, एन निकल जाइए। निधि भी बोल रही निकल जाइए। सारे के सारे बच्चे यस सर जी, अरे निकलो ना भाई, हम है ना, हम लिख लेंगे सारा का सारा। शॉर्टकट गिवन है कि भैया ए पी क्यू है ना, ए पी और ये वाला क्यू, ये 50 डिग्री हमें गिवन है। देखो सुनो, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि भाई हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, लाइक ये ए हो गया, ये बी हो गया, मतलब कि ये वाला लाइन, और इसके बाद ये हमारा सी डी हो गया। देखो सुनो, कैसे सोचना है बच्चे, तो देखो सुनो ऑब्जर्वेशन कैसे लेना है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक लाइन ये ए बी है और एक लाइन ये सी डी है, ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, दोनों बोल रहा है पैरेलल है, मतलब दोनों ये पैरेलल है। तो अब हम जानते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल होएंगी और एक ट्रांसवर्सल कट करेगा तो काफ़ी सारी बातें हम जानते हैं, बहुत सारी बातें डिस्कस किए हुए हमारे माइंड के अंदर में है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक लाइन ये वाला पी क्यू कट कर रहा है, देखो ध्यान से, एक लाइन जो ये वाला है ना पी क्यू ऐसे कट किया, देखो ध्यान से, ये पी है और ये क्यू है, दिस वन इज पी एंड दिस वन इज क्यू। अब देखना, तो ये हमारा लाइन ए बी हो गया और ये लाइन हमारा सी डी हो गया, ठीक है। और एक अगर हम ये वाले लाइन को कंसिडर करें तो ये क्या है, पी क्यू है ना, ऐसे ऐसे है ना, तो हमारे लिए ये पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल के जैसे एक्ट कर रहा है ना बच्चा। देखो ध्यान से, मान लो ये दोनों लाइन पैरेलल है और एक लाइन ये ऐसे कट कर रहा है, तो ये लाइन को हम क्या बोलते थे, ट्रांसवर्सल बोलते थे ना। अब ये ऐसे नहीं है, मान लो ऐसे है, इस तरीके से है, तो भी तो भाई ये लाइन है ना, एक लाइन है ना, इसको हम ट्रांसवर्सल ही बोलेंगे। थोड़ा बढ़ा दो ट्रांसवर्सल, थोड़ा कम कर दो ट्रांसवर्सल। अब देखो सुनो, देखो तो ऑब्जर्वेशन क्या है, दिमाग को क्या बोलना है कि भाई यहाँ पे तो 50 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, और ये बोल रहा है एक्स, तो देखो सुनो, दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या बना रहा है, देखो ध्यान से, ये बना रहा है जेड, ये बनाया ना जेड। तो हम जानते हैं ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 50 डिग्री आ गई। तो देखो सुनो, एक्स हमको मिल गया, अब हमको चाहिए क्या, वाई चाहिए। तो अब देखो ध्यान से देखना, वाई कैसे निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, और एक ट्रांसवर्सल है, और एक ट्रांसवर्सल, इस चीज़ को देखो ध्यान से। एक और डायग्राम यहाँ बनाते हैं बच्चे, देखो मान लो ये क्या है, ए बी है और ये क्या है, सी डी है। देखो सुनो, ये लाइन हो गया ए बी, ये लाइन हो गया सी डी, ये लाइन हो गया ए बी यहाँ पे, ये लाइन हो गया सी डी यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर हम ये वाला लाइन पी आर को टेक करें ना ऐसे, देखो ध्यान से, डायग्राम में एकदम ध्यान से देखना, हाँ डायग्राम में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो सुनो, ये अगर हम पी आर टेक करते हैं ना, लाइक दिस वन इज पी एंड दिस वन इज आर, हमने अगर ऐसा टेक किया, अब इसको ध्यान से देखना बच्चे, ये वाला एंगल दिया हुआ है 127 डिग्री, देखो ध्यान से 127 डिग्री दिया हुआ है ना, कौन सा एंगल दिया हुआ है, ये वाला। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो वापस से एक जेड बन रहा है, यहाँ पर देखो ध्यान से, उल्टा जेड बन रहा है। देखो सुनो, ये क्या है, जेड बनाना, देखो सुनो, जेड, जेड की बात जैसी ही आएगी, जेड की बात जैसी है, एक जेड अगर ये ऐसे देते हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, पर हमको चाहिए कौन सा जेड, हमको ये वाला जेड चाहिए। तो हम कैसे बना सकते हैं इस वाले डायग्राम को, देखो ध्यान से, कंफ्यूज मत होना। हाँ देखो, ये भी जेड बनाए हम, वो सही बनाए, गलत नहीं था, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, उसको ध्यान में लेते हुए बढ़ना है ना आगे।
तो हमको कौन सा चाहिए, हमको अल्टीमेटली ये चाहिए ना। तो हम क्या ऐसे नहीं बना सकते जेड, ये ऐसे लिया और ये ऐसे हो गया, इस तरीके से जेड बना ना। अभी ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ना, देखो ध्यान से बच्चे, ये जो 127 डिग्री है ना, ये वाला जो एंगल है ना इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब ये एंगल क्या हो गया, 127 डिग्री हो गया। टोटल ये एंगल क्या हो गया, 127 एंगल हो गया। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो है। अब देखो सुनो, अब ये वाली बात क्या है, देखो देखो यहाँ पे ए है, ये ए हो गया, ये पी है, ये पी हो गया, और ये आर ही आर हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, आर हो गया। देखो सुनो ध्यान से बच्चे, ये आर हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो सुनो, ये वाला पॉइंट पी से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया है, कैसा, देखो सुनो, देखो ये वाला पॉइंट पी से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया, देखो ट्रायंगल के जैसा बन गया ना, ये वाली बातें। और ये एंगल है 50 डिग्री, मतलब क्या, ये टोटल है 127 डिग्री, जिसमें से ये है 50 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, 127 में से 50 माइनस कर दो, क्या आएगा आंसर, 77 डिग्री आएगा। देखो तो हमारा y क्या आ गया, 77 डिग्री आ गया। हमको पूछा क्या था, यही तो पूछा था कि भैया x क्या होगा और y क्या होगा। देखो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अगर सबके समझ में आया तो बोलो यस। अच्छे से बताते हैं, देखो सुनो, एक एक करके चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड हो गया, थोड़ा धीमा करना पड़ेगा। सुनो बच्चे जो है थोड़े कंफ्यूज होते हैं। देखो सुनो बच्चे, अल्टीमेटली गोल क्या है, हमारा गोल क्या है, सुनो एकदम ध्यान से हम बता रहे हैं। हाँ देखो सुनो, इधर आओ, देखो सुनो, अल्टीमेटली गोल क्या है, हमारे पास ये डायग्राम है और हमको बोल रहा है कि भैया ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। हाँ मतलब ये जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है, और हमको बोल रहा है कि एंगल ए पी क्यू गिवन है 50 डिग्री, ठीक है, और एंगल पी आर डी गिवन है 127 डिग्री। मतलब कि ये वाला एंगल पी आर डी, ये एंगल 127 डिग्री गिवन है, और एंगल ए पी क्यू मतलब कि ए पी क्यू ये है 50 डिग्री गिवन है, ठीक है। हमको बोल रहा है एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा। हमने कैसे कैसे निकाला वो देखो। सबसे पहले तो एक्स कैसे निकाला, कुछ नहीं किया। देखो सुनो, एक डायग्राम इसी को ब्रेक करके हमने यहाँ बनाया है। कैसे बनाया है, देखो ये हमारा लाइन ए बी है, ये लाइन हमारा सी डी है। इसी लाइन ए बी को यहाँ लिखे, इस लाइन सी डी को यहाँ लिखे। अब क्या किए कि ये जो लाइन था ना पी क्यू, इसको हमने ऐसे ड्रॉ किया, पी और क्यू। अब हमने क्या देखा कि ये जो एंगल था ना 50 डिग्री था, कौन सा, देखो ए पी क्यू, देखो ए पी क्यू कितना था, 50 डिग्री था। क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, और पी क्यू इसका एक ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब क्या है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हम ये जानते हैं। तो हम अब वो हम चेक कैसे करते हैं, जेड से चेक करते हैं, जेड से। तो हमने देखा भैया ये जेड बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, मतलब एक्स क्या हो गया, 50 डिग्री हो गया। देखो सुनो, अब हम जाते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, वाई क्या होगा ये फाइंड करना है। देखो सुनो, बहुत तरीका है बच्चे सॉल्व करने का, उसमें से एक तरीका हम ये बता रहे हैं, वो क्या। अब हमको देखो सुनो, x मिल गया कितना, 50 डिग्री, ये वाली बात हमको पता है। हमको चाहिए ये वाला y, तो हमने कैसे किया इस चीज को, देखो हमने बोला भैया लाइन ये ए बी है, हमने ये ए बी कर दिया, ये लाइन सी डी है, हमने सी डी ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये वाला लाइन लिया, पी आर लिया, देखो ध्यान से पी आर लिया, ये जो लाइन लिया ना हमने पी आर, इसको थोड़ा सा फिर से करते हैं ताकि आपको समझ में आए। लो फिर से करते हैं बच्चा, देखो सुनो, हमने क्या किया ना, हमने क्या किया, देखो हमने बोला भैया ये लाइन ए बी है, हमने बोला ठीक है, लो एक लाइन ए बी ले लिया। इसके बाद क्या है, सी डी लाइन है, लो सी डी ले लिया, सी डी। अब ये चूंकि ये दोनों लाइन सी दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है हम जानते हैं। अच्छा ये क्या है, पी आर क्या है, देखो ध्यान से, पी आर क्या है, देखो बच्चे ध्यान से, ये देखो पी आर क्या है, पी आर ये हो गया पी, ये हो गया आर। ये क्या कर रहा है, ये दोनों लाइन का एक ट्रांसवर्सल है ना, ट्रांसवर्सल के जैसे एक्ट कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम कैसे कैसे ले सकते हैं, जेड बनाना है सीधा या उल्टा, तो मतलब या तो ऐसे जेड बनाओ, देखो सुनो ध्यान से, या तो कुछ इस तरीके से जेड बनाओ। देखो हम बताते हैं, अब इसी डायग्राम को नीचे जेड के लिए बताते हैं बच्चा। देखो सुनो, ये मान लो यहाँ, या फिर यहाँ बताते हैं, या फिर यहाँ बताते हैं। देखो सुनो, ये है मान लो ए बी, और ये है मान लो सी डी, सी डी, ठीक है। अब ये है मान लो पी क्यू, पी आर, सॉरी पी आर, हमें बनाना है जेड। अब हम कैसे बना सकते हैं, देखो सुनो, एक तो हम सीधा जेड ऐसे बना दें, देखो ये ऐसे करके, ये देखो जेड बन गया ना, एक तो ऐसा बना दिए। दूसरे कैसे बना सकते हैं जेड, देखो सुनो, ए बी हो गया, सी डी हो गया। अब दूसरा जेड कैसे बनाएंगे हम, देखो ये P है, ये R है। एक तो हमने ऐसे बनाया है, अब हम उल्टा कर देंगे, मान लो ऐसे, ये और ये।
अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब देखो यहां पर हमको ये वाला एंगल गिवन, देखो पी आर डी गिवन है, पी आर डी कितना गिवन है 127 डिग्री। तो हम क्या देखें कि ये एंगल गिवन है, तो हमने यहां से ड्रॉ किया, इसको ऊपर ले गए। अब यहां पर ले जाएंगे तो क्या जेड बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन यहां पर लेके आएंगे देखो जेड बन जाएगा, देखो बन गया जेड। जेड कैसे बना सकते हैं, कितने तरीके से बना सकते हैं वो बताया हमने, एकदम बेसिक सी बात है। यहाँ ये एक बार दिमाग में आ गई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो या तो ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से बातें होती हैं। हाँ तो रिक्वायरमेंट हमने देखा कि यहाँ पर 127 डिग्री था, तो हमने बोला अच्छा ऐसे जेड बना दो। अब जैसे ही जेड बन गया तो फिर हम जानते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जेड का मीनिंग क्या है कि मान लो या तो ऐसे जेड बना दो तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, या फिर ऐसे जेड बना दो तो फिर ये एंगल इसके इक्वल होगा। दोनों में से कोई एक बात होगी। हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का जेड बना हुआ है ऐसा, तो हम क्या करेंगे कि भाई तुम हो 127 डिग्री तो तुम भी तो 127 डिग्री हो गए। अब यहाँ पे समझना है, हमारा अमन को यहाँ डाउट था ना, हम अमन के लिए यहाँ समझाते हैं। देखो सुनो बच्चे, अमन देखो अब क्या है ना बच्चा, अब इसी चीज को अमन समझना। अब इसी डायग्राम को हम अमन यहाँ बनाते हैं। क्या है ये, ए बी लाइन है, सी डी लाइन है ना। अमन देखो ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी, ए बी सी डी हो गया। अब देखो सुनो, ये एक लाइन है क्या, पी आर है। देखो ड्रॉ किए लाइन एक पी आर, ये लाइन एक पी आर ड्रॉ किए, ये पी हो गया, ये आर हो गया। अब देखना ध्यान से बच्चा अमन, ये एंगल है 127 डिग्री मतलब कि ये वाला, लेकिन डायग्राम में देखो यहाँ पे ए बी लिखा था लिख दिए, सी डी लिखा था लिख दिए, पी आर था लिख दिए। ये टोटल एंगल देखो ध्यान से, ये टोटल एंगल कितना आया है 127 डिग्री। लेकिन उस डायग्राम में क्या गिवन है कि भैया एक और लाइन ऐसे ड्रॉ की है, देखो क्या पी एक्स, ध्यान से देखना। हाँ अमन देखो ध्यान से अमन, यहां से एक पी एक्स लाइन ड्रॉ किया, ये पी है ये एक्स है, सॉरी पी एक्स बोल रहे हैं, पी क्यू है, पी क्यू। देखो ये पी है ये क्यू है, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया है। ये एंगल कितना बोल रहा है अमन, एकदम ध्यान से देखना बच्चा, बाकी सारे बच्चे देखिएगा। ये एंगल बोल रहा है कि ये 50 डिग्री है, और ये एंगल बोल रहा है ये वाई है। लेकिन अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा एंगल कितना है 127 डिग्री है। तो ये 127 डिग्री कैसे आया, 50 डिग्री मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जब ऐड करेंगे तभी तो इसके इक्वल होगा। तो तब क्या लिख सकते हो, देखो सुनो, लिख सकते हो ना 127 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री प्लस वाई। तो y क्या आ जाएगा, y क्या हो जाएगा 127 डिग्री में से 50 डिग्री को माइनस कर दो, सॉल्व करोगे आएगा 77 डिग्री। अब समझ में आया बच्चे। देन मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, बाय बाय।